नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर करेंगे 8 सभा और 4 रोड शो। जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे 4 और 5 नवंबर को अलग अलग जिलों में धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे, जहां सीएम योगी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो करेंगे। साथ ही 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ आते ही करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 पर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सुबह 11:10 पर अंतागढ़ पहुंचेंगे। अंतागढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे। 12:10 पर अंतागढ़ से रवाना होकर डोंगरगढ़ गांव पहुंचेंगे। 12:40 पर डोंगरगढ़ गांव में आम सभा में यहाँ पर चुनावी हुंकार भरेंगे। फिर दोपहर 2 बजे पंडरिया जाएंगे। पंडरिया में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे पंडरिया से कवर्धा रवाना होंगे और साथ ही 3:30 पर कवर्धा में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवर्धा से शाम 5:30 पर रायपुर एयरपोर्ट लौटेंगे। शाम 6 बजे बिरगांव में सभा और साथ ही रोड शो करेंगे। रात 8 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में योगी आदित्यनाथ आराम करेंगे। वहीं 5 नवंबर को फिर यहां पर कई विधानसभा में धुआंधार प्रचार करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ लगभग यहां पर 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे बीजापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। 12:30 पर बस्तर पहुंचकर आम सभा संबोधित करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ 2:10 पर राजनांदगांव में सभा और रोड शो करेंगे और शाम 4:30 बजे भाटापारा में सभा और रोड शो करेंगे। शाम 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीतापुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोपो। भाजपा ने जिले की सीतापुर विधानसभा से पूर्व फौजी रामकुमार टोपो को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीतापुर विधानसभा से भाजपा पिछले 20 सालों से नहीं जीती है। वर्तमान में यहां प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पिछले 20 वर्षों से विधायक है। 32 वर्षीय रामकुमार टोपो ने 15 सितंबर को भाजपा की सदस्यता ली। उन्हें वर्ष 2012 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सेवा में वीरता पदक भी दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें कमेंडेशनल डिस्क मेडल यहाँ पर कमेंडेशनल सर्टिफिकेट व मेडल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा प्रदान किया गया था। देश के कई राज्यों में वे तैनात रहे और अलग अलग क्षेत्रों में तैनात रहने के दौरान उन्होंने कई यहाँ पर प्रशिक्षणों को पूरा कर गोल्ड मेडल पाया है। छत्तीसगढ़ में एक ही नाबालिग से 2 जिलों में रेप। रतनपुर में प्रेमी, जोगी डोंगरी में दूसरे युवक ने की वारदात। 2 थानों में एफआईआर। छत्तीसगढ़ में एक नाबालिग के साथ गौरेला, पिंडा, मारवाही और बिलासपुर जिले में 2 अलग अलग जगह दुष्कर्म की वारदात हुई है। प्रेमी ने रतनपुर में और दूसरे युवक ने जोगी डोंगरी गांव में उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा होने के बाद दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बॉयफ्रेंड की तलाश की जा रही है। दरअसल बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला परिजनों ने दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक 22 अक्टूबर को उसका बॉयफ्रेंड उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसे यहाँ पर 30 अक्टूबर को पुलिस ने गौरेला के जोगी डोंगरी से बरामद किया। खड़गे बोले, देश बचाना है तो कांग्रेस को वोट दे। सुकमा महासमुंद में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लोगों के लिए काम किया इसलिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोटा के बाद महासमुंद में भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव बेहद करीब है। 17 नवंबर को आपको वोट डालना है। पिछली बार आपने कांग्रेस को जिताकर भूपेश को सीएम बनाया। आपको फिर से कांग्रेस को जिताइए ताकि कांग्रेस के कार्यक्रमों का फायदा मिले। चाहे गैस सब्सिडी हो, 200 यूनिट बिजली, मुफ्त पढ़ाई हो या फिर सारे वादे हम करके दिखाएंगे। मोदी जी जैसे यहाँ पर कह के बोल के भागने वाले नहीं हैं, झूठे बोलने वाले नहीं हैं, जुमलेबाजी करने वाले नहीं हैं। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि काला धन लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। आपको क्या मिला? उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या आपको मिली? आज तक 10 साल में 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो वादे किए वे पूरे नहीं किए, लेकिन जो जैसा बोलता है वैसा करता भी है, वह है कांग्रेस की सरकार। आपको जो भरोसा दिलाते हैं और अमल में भी लाते हैं, इसलिए उनको वोट देना चाहिए। भिलाई में नकली दूध बनाने वाला पकड़ाया, लोगों ने जमकर पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले। मौके से बेकिंग सोडा, यूरिया और डिटर्जेंट बरामद।
दुर्ग पुलिस ने सिंथेटिक यानी नकली दूध बनाकर बेचने वाले आरोपी संपत दास को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाद में उसका नाम पत्र लेकर उसे छोड़ भी दिया गया। यहाँ के लोगों ने युवक को नकली दूध के साथ पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस बुलाकर आरोपी को उनके हवाले किया गया। मामला स्मृति नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भिलाई के जुनवानी क्षेत्र में स्थित ग्रीन वैली कॉलोनी में नकली दूध बनाने वाला संपत दास फ्लैट लेकर रह रहा था और वे उसके साथ ही यहाँ पर जो है फ्लैट के अंदर ही बेकिंग सोडा, यूरिया और डिटर्जेंट की मदद से नकली दूध तैयार करते थे। गरियाबंद के परिवापाली में चुनाव का बहिष्कार, 15 साल में पूरी नहीं हुई 5 मांगे, गांव छोड़कर जा रहे हैं लोग, यहां नेताओं का आना बैन। गरियाबंद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर खासी नाराजगी है। देवभोग तहसील के परिवापाली गांव में 800 की आबादी है। यहां इस बार भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गांव के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है जिसमें लिखा गया कि नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों का कहना कि 15 साल में किसी भी सरकार ने उनकी 5 मांगे पूरी नहीं कर सकी, जिससे लोग गाँव छोड़कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आने के 24 साल बाद भी गरियाबंद जिले का एक गांव मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। परिवापाली गांव में 446 मतदाता है जो फिर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। 150 परिवार वाले इस गांव में अब तक 50 परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं। ग्रामीणों ने यहां पर गांव को सेनमुड़ा और पंचायत मुख्यालय निष्ठीगुड़ा को जोड़ने पक्की सड़क, स्कूल भवन, राशन दुकान, पेयजल, करचिया मार्ग पर पुल निर्माण और 45 साल पुरानी नहर की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। साल 2008 से भाजपा सरकार के सुराज अभियान से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की। छत्तीसगढ़ के सीएम का मोबाइल हैक, भूपेश ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल को जांच के लिए भेजूंगा। छत्तीसगढ़ में नेताओं के फोन हैकिंग पर एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेरा मोबाइल हैक होने की आशंका है। पिछले 8 घंटों से मेरा मोबाइल बंद है, चार्ज होने के बाद भी फोन चालू नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल जाँच के लिए भेजूंगा। दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका, फिर बढ़े गैस सिलेंडर के दाम। नवंबर का माह शुरू होते ही लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। वहीं नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही नए वित्तीय बदलाव भी हुए हैं। महीने की शुरुआत में ही कंपनियां रसोई गैस की कीमतें तय करती है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव होता है। ऐसे में नवंबर की शुरुआत में ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। 19 किलो वहाँ पर सिलेंडर के दाम में 103 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक 1939 रुपए में मिल रहा था, अब 2042 रुपए में मिलेगा। हालांकि यहाँ पर घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है। भाजपा प्रत्याशी ने जारी किया 12 पन्नों का सेवा संकल्प पत्र, जानिए क्या है गारंटियां। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा से बीजेपी की विधायक प्रत्याशी भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के विकास और सेवा के लिए 12 पन्नों का सेवा संकल्प पत्र जारी किया है। भावना बोहरा ने सेवा संकल्प पत्र में स्वास्थ्य, महिला, शिक्षा, युवा और किसान समेत धार्मिक क्षेत्र में सेवा कार्य करने की गारंटी दी है। भावना बोहरा ने अपने निवास में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने अपने गारंटी सेवा संकल्प पत्र का विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, पंडरिया चुनाव प्रभारी राणा रणवीर सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक साहू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा के गारंटी सेवा संकल्प पत्र में उन्होंने कुछ घोषणा की है, जिसमें उन्होंने महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, स्वयं सहायता समूह के लिए भवन, मितानिनों के लिए भवन, महिलाओं के लिए कौशल केंद्र खोलने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य के विषय में रायपुर राजधानी में पंडरिया आवासीय भवन, पंडरिया विधानसभा में यहाँ पर निःशुल्क मोबाइल हेल्थ पथ लैब का संचालन और सामुदायिक स्वास्थ्य यहाँ पर केंद्र में वाटर कूलर की स्थापना जैसे बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर में पंडरिया के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा समेत अन्य घोषणाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 17 ऐलान, इनमें 4 मुफ्त की योजनाएं। बीजेपी का भी 75,000 में मकान का वादा, घोषणा पत्र का इंतजार, लोग बोले रोजगार चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। अब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार है। कांग्रेस अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित कुल यहाँ पर 17 घोषणाएं कर चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली मुफ्त देने की बात कही है। भाजपा ने भी यहाँ पर गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और साथ ही पीएससी घोटाले की जाँच का वादा किया है। दूसरे लोगों का कहना है कि मुफ्त की योजनाएं बंद होनी चाहिए।
दुर्ग आरपीएफ ने पकड़ा 50 से 60 लाख का सोना जनशताब्दी एक्सप्रेस से जा रहे थे आरोपी। दुर्ग आरपीएफ पोस्ट ने 50 लाख 3 हजार रुपए का सोना जनशताब्दी एक्सप्रेस से जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे निरीक्षक एसके सिन्हा समेत तमाम अधिकारी यहां पर दुर्ग के साथ रेलवे स्टेशन दुर्ग में प्लेटफॉर्म एवं गाड़ियों की चेकिंग के दौरान यहां पर इन सभी सोने चांदी जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में जब संजीवनी लेने उड़े हनुमान जी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। सोशल मीडिया पर इन दिनों भगवान हनुमान का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें हनुमान जी उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, ये वीडियो ड्रोन वाले हनुमान जी हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। एक शोभा यात्रा के दौरान ये वीडियो बनाया गया है। शोभा यात्रा में देवी देवताओं की कई मनमोहक झांकियां सजाई गई थी। इनमें से एक हनुमान जी की भी झांकी थी। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ सस्ता हुआ सोना 61,000 के नीचे आया। चांदी भी 1300 रुपये से ज्यादा की गिरावट। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ यहाँ पर सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 474 रुपये गिर कर 60,896 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की बात करें तो साथ ही यहाँ पर 45,672 रुपये रह गई है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी आज यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये 1340 रुपये फिसल कर 70,825 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले ये 72,165 रुपये पर थी। 30 नवंबर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। दरअसल छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवंबर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन या प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही आयोग द्वारा आज इस संबंध पर अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल आयोजन या प्रसारण पर रोक लगाई गई है। कमल छोड़ झाड़ू थामने वाले भागीरथी मांझी ने मारी पलटी, नाम वापस लेने के साथ बोले मैं भाजपा का सिपाही, बहकावे में आकर किया था आप ज्वाइन। गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर है। दरअसल भाजपा से बागी होकर आप पार्टी की ओर नामांकन दाखिल करने वाले भागीरथी मांझी ने नाम वापसी से पहले यहां पर दिन अपना नाम वापस ले लिया है। इस घटनाक्रम से जहां आप पार्टी में यहां पर हड़कंप मच गया है, वहीं मांझी ने कहा कि मैंने यहां पर बहकावे में आकर आपको ज्वाइन किया था, मेरी निष्ठा हमेशा भाजपा के साथ है। बिंद्रा नवागढ़ की सियासत में अब फिर से नया मोड़ आ गया है। भागीरथी मांझी यहां पर सुबह निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नाम वापस ले लिया है। भारी मात्रा में साड़ियां, कंबल और अन्य कपड़े जब्त, अनरजिस्टर्ड गोदाम में बोरे में भरकर रखा था सारा सामान, मतदाताओं को बांटने की आशंका। रायगढ़ जिले के अपंजीकृत गोदाम में भारी मात्रा में कंबल, साड़ी और अन्य गारमेंट जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर निगरानी दल ने छापेमारी की और साथ ही बोरों में भरकर रखे गए सामान को बरामद किया गया है। राजधानी में प्रेशर हारने की चील-पोस्ट से मिलेगी राहत, ट्रैफिक पुलिस की 157 वाहन चालकों पर कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देश पर राजधानी के सभी थाना क्षेत्र में विगत 2 दिवस यहां पर विशेष चेकिंग पॉइंट लगाकर प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर वाहन चलाने वाले 157 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई किया गया है। इस दौरान प्रत्येक वाहन चालक को साथ ही 2,000 रुपये का चालान काटते हुए कुल यहाँ पर 3,14,000 समक शुल्क परिसमन किया गया है। सिम्स में तैनात होंगे आईएएस अफसर, चीफ जस्टिस ने दिया आदेश। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर है। सिम्स की खामियों पर बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने PIL दर्ज किया। इसकी यहां पर जो है सुनवाई बीते दिन की गई। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सिम्स में एक पूर्णकालिक IAS अफसर की तैनाती का आदेश दिया है। कोर्ट ने यहां पर महाधिवक्ता से कहा कि मुख्य सचिव से बात कर सिम्स में IAS अफसर की तुरंत यहां पर पोस्टिंग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सुनवाई में यहां पर कोर्ट ने सिम्स के पक्ष में संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि नाराजगी जताते हुए कहा कि 15 दिन बाद यहां पर कोर्ट कमिश्नर और साथ ही हेल्थ सेक्रेटरी की टीम अलग अलग सिम्स की जांच करेगी। वहां से कितना सुधार हुआ ये भी देखा जाएगा।
नक्सलियों की पोलिंग पार्टी को चेतावनी, कहा हमने वोटिंग का किया है बहिष्कार, आप फोर्स के साथ आए तो जान का होगा खतरा। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में माओवादियों ने चुनाव दल को चेतावनी देने के साथ ही एक अपील भी की है। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने पर्चा जारी कर कहा कि हमने चुनाव का बहिष्कार किया है, आप लोग फोर्स के साथ हमारे प्रभाव वाले क्षेत्र में मत आइए वरना आपकी यहाँ पर जान को खतरा हो सकता है। नक्सली यहाँ पर मोहन ने जो पर्चा जारी किया है उसमें लिखा कि बीजापुर जिले में 7 नवंबर को मतदान होना है। माओवादी संगठन बैनर पर्चा के माध्यम से लगातार चुनाव का विरोध कर रहा है। बीजापुर जिले में कुल 245 मतदान केंद्र है। चुनाव को लेकर मतदान दल यहाँ पर ईवीएम लेकर सुरक्षा बलों के साथ गांव आने वाले हैं। ऐसे में नक्सलियों ने उन्हें इलाके में नहीं आने की चेतावनी जारी की है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे राहुल, प्रियंका बड़ी सभाओं को करेंगे संबोधित। दरअसल इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगी। इस दौरान प्रियंका गांधी अंतागढ़ और बालोद जाएगी। यहाँ प्रियंका गांधी 2 बड़ी सभाओं को संबोधित करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी भी जगदलपुर और साथ ही पर दुर्ग जिले अहिवारा जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सड़क पर लगाए टिफिन बम को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आईटीबीटी और फोर्स को टारगेट करके सड़क पर लगाए गए 12 किलो के टिफिन बम को सुरक्षा बलों ने निकालकर उसे सुरक्षित नष्ट कर दिया है। खैरागढ़ से डोंगरगढ़ मार्ग पर लच्छना और साथ ही झिरिया गांव के बीच नक्सलियों ने सड़क को खोदकर 12 किलो का आईईडी बम लगाया था, जिसे यहाँ पर आईटीबीटी, बीएसएफ और यहाँ पर सीजीपी की टीम ने बरामद किया और सुरक्षित नष्ट कराया। इस दौरान खैरागढ़ एसपी मौके पर पहुंचे थे। ऑपरेशन का नेतृत्व यहाँ पर 2 आईसी तरुण कुमार और 40 यहाँ पर बटालियन ने किया। मिशन पूरा होने पर सुरक्षा बल की टीम अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच गई। सरोज पांडे ने कांग्रेस नेता को दिया धन्यवाद, कहा ऐसा कोई बचा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं। जयराम रमेश ने सच कबूल लिया कि मोदी देते हैं किसानों को धान का पैसा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया और इसे भाजपा ने ही संवारा है और 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो विकास अवरुद्ध किया उसे हमारी सरकार फिर से यहाँ पर नए आयाम देगी। सरोज पांडे ने कहा कि यहाँ पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश इस बात को स्वीकार कर लिया कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपये देती है और केवल यहाँ पर 600 रुपये राज्य सरकार देती है। जयराम रमेश जी यहाँ पर को साधुवाद है, कम से कम यहाँ पर सच बोलने की उन्होंने यहाँ पर हिम्मत दिखाई। लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहते हैं कि जो बार बार इस बात को बहुत यहाँ पर चिल्ला कर कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं करती है। एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को सराहते हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर झूठ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर झूठ बोलते हैं। दोनों में कोई ना कोई यहाँ पर जरूर यहाँ पर झूठ बोलता है, तो यह तय होना चाहिए कि झूठ कौन बोलता है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली और खबरों से जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।